नमस्कार, बीटीवी न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। जिले में जारी है अनवरत वर्षा का दौर। जिले के अधिकांश क्षेत्र हुए जलमग्न। जिले के नदी नाले उफान पर, डूब गए पुल पुलिया, मार्ग हुए अवरुद्ध। मौसम विभाग ने जिले में भारी बारिश को लेकर किया जिला प्रशासन को अलर्ट। 24 घंटे में भारी बारिश की दी है चेतावनी। नगर पालिका परिषद और नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के संयुक्त तत्वाधान में मनाया गया खेल दिवस। नगर पालिका प्रांगण में आयोजित हुआ कार्यक्रम। खिलाड़ियों सहित खेल प्रशिक्षकों का किया गया सम्मान। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर मनाया गया खेल दिवस। और केरल बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए भाजपा ने प्रदेश भर में चलाया सामग्री एकत्रीकरण का अभियान। जिला भाजपा कार्यालय से भी नगर में निकले भाजपाई। नगर वासियों से बाढ़ पीड़ितों की मदद करने का किया आग्रह। 30 अगस्त तक चलाया जाएगा अभियान। और अब समाचार विस्तार से। बालाघाट में हुई जोरदार बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। शहर और उसके आसपास के इलाकों में पिछले 2 दिनों से बारिश का दौर जारी है। 2 दिनों की लगातार बारिश से वैनगंगा नदी का जल स्तर बढ़ गया है। नदी का पानी छोटे पुल से ऊपर बह रहा है, जबकि मौसम विभाग के मुताबिक जिले में भारी बारिश की चेतावनी भी दी गई है। जिले में 2 दिनों से जारी बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ है। जिले के अधिकांश क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात निर्मित हो गए हैं। जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्रों सहित आसपास के ग्रामों में नदी नाले उफान पर हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते नदी नालों पर बने पुलों के ऊपर से पानी बह रहा है। वहीं मौसम विभाग ने 30 अगस्त तक प्रदेश के अधिकांश जिलों को भारी बारिश की चेतावनी भी दी है, जिसमें बालाघाट भी शामिल है। जबकि जलभराव की स्थिति की बात करें तो बालाघाट नगर के वार्ड क्रमांक 4 कन्हार टोला से 29 अगस्त की दोपहर तक पानी नहीं हट पाया, जिसके चलते यहां के रहवासी खासे परेशान रहे। इसी तरह का आलम नगर के वार्ड क्रमांक 13 बूढ़ी तालाब के पीछे इलाके से सामने आया है। यहाँ भी 29 अगस्त की दोपहर तक पानी कम हुआ, लेकिन गंदगी का आलम बढ़ गया। जबकि नगर से सटे ग्राम लिंगा पर घिसर्री नदी पर बना पुल बुधवार को भी डूबा रहा। 28 अगस्त के मुकाबले 29 अगस्त को पुल से लगभग 5 फीट पानी ऊपर बह रहा था, जिसको लेकर यहाँ बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। इसी तरह कटंगी क्षेत्र में वार्ड क्रमांक 5 में भी भारी बारिश के चलते यहां की गलियां जलमग्न हो गई। यहां घुटने तक पानी सड़कों पर बह रहा है। जबकि कटंगी के ग्राम पंचायत जाम में नाले में पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, जिसके चलते यहां आवागमन प्रभावित हुआ है। लेकिन यहां कुछ लोग अपनी जान जोखिम में डालकर पुल पार करते हुए नजर आ रहे हैं। जलभराव की स्थिति वारासिवनी सहित खैरलांजी क्षेत्र से भी सामने आई है, जबकि जिले में भारी बारिश का दौर अब भी प्रारंभ है। पिछले 2 दिनों में बालाघाट जिले में हुई अत्यधिक वर्षा के कारण नदी नालों में बाढ़ आने के साथ ही गांवों में पानी भरने से मकानों को क्षति पहुंचने की भी सूचना मिली है। कलेक्टर डीवी सिंह ने जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों को निर्देशित किया है कि वे अपने क्षेत्र में अतिवृष्टि से मकानों को हुई क्षति का तेजी से आकलन करें और आरबीसी 6-4 के प्रकरण तैयार कर पीड़ित व्यक्ति को शासन के नियमों के अनुसार राहत राशि प्रदान करें। अतिवृष्टि से प्रभावित कोई भी व्यक्ति सर्वे से छूटना नहीं चाहिए। वहीं 29 अगस्त को बालाघाट से नैनपुर मार्ग प्रातः 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक अवरुद्ध रहा। इस दौरान चांगोटोला से गुडरू के बीच पड़ने वाले मनकुवर नाले में बाढ़ आ जाने से आवागमन बंद था। इसी तरह समनापुर से मोहगांव मार्ग में भी नाले पर आवागमन बंद रहा। इस दौरान यात्री परेशान होते देखे गए।
नगर पालिका परिषद बालाघाट एवं नेहरू स्पोर्टिंग क्लब बालाघाट के संयुक्त तत्वाधान में 29 अगस्त को खेल दिवस के अवसर पर खेल की विभिन्न विधाओं में जिला स्तर, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिले एवं नगर का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों एवं पूर्व खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विभिन्न खेल संघों के पदाधिकारियों का भी सम्मान किया गया। इस अवसर पर जिला कराटे संघ, जिला कबड्डी संघ, वॉलीबॉल, जिला फुटबॉल संघ, जिला बास्केटबॉल संघ, जिला बॉडी बिल्डिंग संघ, जिला बैडमिंटन संघ, जिला क्रिकेट संघ, जिला गिल्ली डंडा संघ, जिला तैराकी संघ, जिला लॉन टेनिस संघ, जिला हॉकी संघ सहित अनेक खेल संघ से जुड़ी राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। इस अवसर पर लगभग 1000 खिलाड़ियों को शॉल, श्रीफल तथा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। ज्ञात हो कि हॉकी के महान जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस 29 अगस्त को देश में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर विविध आयोजन भी किए जाते हैं। इसी तारतम्य में नगर पालिका परिषद बालाघाट में बुधवार को खेल दिवस के अवसर पर जिले भर की खेल प्रतिभाओं, खेल प्रशिक्षकों, पूर्व खिलाड़ियों तथा विभिन्न खेल संगठनों के पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया। फोटो ले पाएंगे। कलर है ना, वाला बेकार कलर था, पीला कलर। राजेश सोलोमन। कार्यक्रम जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा बिसेन के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर पालिका अध्यक्ष अनिल धुआरे ने की। वहीं विशेष अतिथि के रूप में भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी, भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मौसम हरिनखेड़े, कबड्डी संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश पाठक, नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के पूर्व अध्यक्ष ज्ञानचंद बाफना, ऋषभ दास वैद्य, हॉकी संघ के प्रदेश महासचिव विजय वर्मा सहित अनेक गणमान्य नागरिक तथा खेल प्रेमी उपस्थित रहे। खेल दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए नगर पालिका अध्यक्ष एवं नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के अध्यक्ष अनिल धुआरे ने कहा कि हम चाहते थे कि एक ऐसा आयोजन किया जाए जिसमें हम जितने भी खिलाड़ी जिन्होंने किसी न किसी खेल में अपने जिले और नगर का नाम रोशन किया है, ऐसे पूर्व तथा वर्तमान खिलाड़ियों को एक मंच पर सम्मानित किया जाए। हमने गत अनेक वर्षों की जानकारी एकत्रित कर लगभग 20 से 25 वर्ष पूर्व तक के खिलाड़ियों को सम्मानित करने का आज यहाँ प्रयास किया है। साथ ही आगे भी इस प्रकार के कार्यक्रम हम आयोजित करते रहेंगे। बताएं अध्यक्ष जी, आज क्या कार्यक्रम किया जा रहा है? आज हमारे हॉकी के जादूगर स्वर्गीय ध्यानचंद जी का जन्मदिन, जिसको खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी के तहत हमारे शहर के जो खिलाड़ी हैं जिन्होंने बालाघाट का नाम रोशन करा है, स्टेट पे गए हैं, बच्चे लोग खेल से दूर भाग रहे हैं, जिनका स्वास्थ्य में प्रतिदिन गिरावट आ रही है, लोगों को कई प्रकार की बीमारी हो रही है। अगर खेलेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, इसी भावना के तहत आज हमारा कार्यक्रम है। केरल में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित लोगों को सहयोग और सेवा करने की मंशा से दैनिक उपयोगी सामग्री एकत्रीकरण करने के लिए भाजपा द्वारा पूरे प्रदेश में कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत 29 अगस्त से की गई, जो कि 30 अगस्त तक चलेगा। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए भाजपा कार्यकर्ता कार्यालय से दोपहर 2 बजे सामग्री वाहन के साथ निकले, जिन्होंने नगर भ्रमण करते हुए बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आने के लिए नगरवासियों से अपील की। इस विषय की जानकारी देते हुए जिला भाजपा अध्यक्ष रमेश रंगलानी ने बताया कि केरल में इन दिनों में भारी त्रासदी हुई है, लाखों परिवार बेघर हो गए हैं, वहां के लोगों के जरूरत के सामान भी खराब हो चुके हैं, जिसको लेकर भाजपा द्वारा पूरे प्रदेश में अभियान चलाकर बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए सामग्री एकत्रित की जा रही है, जिसके तहत नगरवासियों से उनके अनुपयोगी सामान मांगे जा रहे हैं, जिसे ट्रकों के माध्यम से केरल भिजवाया जाएगा। पूरे नगर में हमारे जो केरल में भीषण बाढ़ आई है, मेरे ख्याल में 100 वर्षों में पहली बार इतनी, और ऐसा लगता है कि केरल पूरा नेस्त नाबूद हो गया है। और ऐसे में अपने बांधव आज जिस परिस्थितियों में वहाँ पर रह रहे हैं, हम सबका भी कर्तव्य है कि हम उनकी मदद करें। तो हमने उसके लिए पूरे ज़िले में, ज़िले के पूरे मध्य प्रदेश में एक अभियान चलाया कि 30 तारीख तक लोगों से हम आग्रह करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने सामान जो उनका अनुपयोगी है, जो उनके आज आवश्यक ज़रूरत में नहीं आ रहा है और फालतू सामान है, वो हमें दे दें। हम केरल उनको भेजेंगे, ट्रकों से केरल जाएगा।
कम से कम एक ट्रक हमारे बालाघाट से जाए, ऐसा हम चाहे वो कपड़ा दें, बर्तन दें, दवाइयाँ दें, पाउडर दें, नहाने का सामान दें और जो भी सामान जो भी होगा हम सब स्वीकार करेंगे। सामग्री एकत्रित करने के लिए भाजपाई अंबेडकर चौक होते हुए काली पुतली चौक, गुजरी चौक, हनुमान चौक होते हुए गोंदिया रोड से प्रेमनगर और मोती नगर में भ्रमण किए। इस दौरान नगर भाजपा अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने बताया कि केरल बाढ़ पीड़ितों के लिए भाजपा परिवार के द्वारा सामग्री एकत्रीकरण करने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस दौरान नगरवासियों से कपड़े, अनाज, धनराशि आदि एकत्रित की जा रही है। परिवार द्वारा केरल में आई भीषण बाढ़ से पीड़ितों के लिए राहत सामग्री एकत्रीकरण का कार्य किया जा रहा है और हम सभी नागरिक बंधुओं बहनों से अपील करते हैं कि किसी भी प्रकार की राहत सामग्री जिसमें पहनने के कपड़े, बिछाने के चादर, ओढ़ने के कंबल और सभी प्रकार की खाद्य सामग्रियां, बच्चों को उपयोग में आने वाली स्टेशनरी, इन सभी चीज़ों का आप सहयोग व दान कर सकते हैं। और इसके लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के हम स्वयं कार्यकर्ता बंधु बहनें हमारी भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में एकत्रीकरण का कार्य किया जा रहा है। ये पूरी सामग्री एकत्रीकरण कर एक ट्रक के माध्यम से यहाँ से केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम पहुँचाया जाएगा। इसमें आप भी अपनी सहयोग के रूप में एक आहुति इन सामग्रियों के रूप में दें, ऐसी अपील, ऐसा निवेदन भारतीय जनता पार्टी परिवार आपसे करते हैं। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश नगलानी, नगर भाजपा अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर, अजय सोनी, गजेंद्र भारद्वाज, राकेश सेवेवार, गुलशन भाटिया, वीणा कनौजिया, संजू ब्रह्मे, गौरव श्रीवास्तव, गौरी लिल्हारी सहित अन्य भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जिले में परिवहन अधिकारी और यातायात विभाग द्वारा मालवाहक वाहनों पर की जा रही चालानी कार्यवाही से परेशान होकर मालवाहक वाहनों के संचालकों ने बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर संयुक्त कलेक्टर मीना मसराम को ज्ञापन सौंपा। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय ज्ञापन देने पहुंचे मालवाहक संचालक ने बताया कि लगातार आरटीओ और पुलिस विभाग द्वारा मालवाहक वाहनों में लगाए गए डॉलों को हटाने के लिए कार्यवाही की जा रही है, जबकि 2000 से 3000 रुपये तक का जुर्माना भी वसूल किया जाता है। उन्होंने बताया कि हम सभी रोजाना ही दिन भर में 1000 से 1500 रुपये ही कमा पाते हैं, जिसमें भी वाहन में लगे लेबर, डीजल आदि का खर्चा निकालकर कम ही राशि बच पाती है, लेकिन कार्यवाही के चलते हमें परेशान होना पड़ता है। चुनाव आयोग के द्वारा अभी एक नया नियम लागू हुआ है। मालवाहक जितनी भी गाड़ियां हैं इनके ऊपर में डाला नहीं होना कहते हैं। जो भी आरटीओ वाला या ट्रैफिक वाला रास्ते में पकड़ के चालान काट रहा है 2000, 3000, 5000 का, तो बिना डाले के तो हम कार्य नहीं कर सकते। क्या डाले के बगैर, बिना हमाल के बगैर कार्य नहीं किया जाता। अभी आरटीओ या यातायात वाले पकड़ते हैं और बोलते हैं गाड़ी का डाला कटवाओ। बिना डाले के काम नहीं कर पाएंगे हम लोग, है ना। हमारी मांग है कलेक्टर साहब से, चुनाव आयोग से कि गाड़ियों के ऊपर, डाले के ऊपर जो कार्रवाई की जा रही है, ना कोई हम अनुचित कार्य कर रहे हैं, ना किसी प्रकार का अपराध कर रहे हैं, सिर्फ अपना जीवन चला रहे हैं, रोजी रोटी कमा रहे हैं। तो इसके लिए हम कह रहे हैं कि कलेक्टर साहब से निवेदन है और माननीय चुनाव आयोग से ये निवेदन है कि डाले के ऊपर जो कार्रवाई की जा रही है, डाले की कार्रवाई को रद्द किया जाए। मेन मुद्दा हमको डाले की कार्रवाई से, ना हम किसी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट करते हैं, ना किसी बैनर लगा रहे हैं, ना किसी का झंडा लगा रहे हैं, ना हूटर, ना माइक का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम सिर्फ अपना जीवन चलाने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए गाड़ियाँ चलाते हैं। तो डाले के ऊपर जो कार्रवाई की जा रही है ये अनुचित है। हम चुनाव आयोग से ये निवेदन करते हैं कि डाले के ऊपर जो कार्रवाई की जा रही है, डाले की कार्रवाई को तुरंत निरस्त किया जाए और हम अपने जीवन जीने में इसी तरह ज्ञापन सौंपने पहुंचे मालवाहक वाहनों के संचालकों के साथ पहुंचे राजा उत्कर्ष शुक्ला ने कहा कि सभी मालवाहक वाहनों पर डाला ना कटाने पर 2000 से 3000 का चालान रोजाना काटा जा रहा है, जो कि उनकी आजीविका पर प्रभाव डाल रहा है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार गाड़ी में हूटर, बैनर, झंडे लगाना व वाहनों में बॉडी फेरबदल करने पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। जब गाड़ी आरटीओ में जाती है तो वहां फिटनेस दिया जाता है। हमारे वाहनों के सारे डॉक्यूमेंट्स, कंप्लीट इंश्योरेंस, फिटनेस होने के बाद भी यातायात अधिकारी रोजाना चालानी कार्यवाही कर रहे हैं, जिससे सभी मानसिक रूप से परेशान हैं। आज बालाघाट जिले के समस्त मालवाहक वाहनों को जो चलाते हैं उन सभी के साथ समक्ष हम कलेक्टर परिसर में उपस्थित हुए। हमारी प्रमुख ऐसी 3 मांगे हैं। 3 मांगे कुछ इस प्रकार से है कि जो आए दिन जो आरटीओ और यातायात के द्वारा जो चालान कार्रवाई की जा रही है वो किस बेसिस पे करी जा रही है, क्योंकि कहीं भी हमने जो नियमावली देखी उसमें नियमावली कहीं भी इस धारा का और जो जिस तरीके से ये चालान काट रहे हैं इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति दिन भर में 1500 रुपये कमाता है वो उसमें से उसे हमाल को भी देना पड़ता है, डीजल पेट्रोल, वो 500 रुपये प्रतिदिन कमाता है। 500 रुपये में से वो प्रतिदिन कैसे इनको 2 से 3 हज़ार रुपये का चालान देगा, क्योंकि 10 से 12 साल पहले की जो वाहन चल रहे हैं यहाँ पर, जो डाला बनाकर चल रहे हैं, उन पर तो कभी चालान की कार्रवाई नहीं करी गई। या अचानक निर्वाचन आयोग की कहाँ से कौन सी नियमावली आ गई जिस कारण हम
ज़िंदगी का नियोजन करने में असमर्थ है, क्योंकि इसमें 99% लोगों की गाड़ी जो है फाइनेंस है। हम उनसे निवेदन करते हैं कि कम से कम हम अपने बच्चों का लालन पालन पोषण अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, आप इसमें हमारा साथ दें और हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप इन 5 दिनों के भीतर आप ये नियम को खारिज करें। और नियमों को खारिज करने का सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि यहाँ पर जितने लोग उपस्थित हैं समस्त गांव तहसीलों से आते हैं, क्योंकि इनकी गाड़ी का चालान कहीं पर भी हो जाता है, कोई सुनियोजित तरीके से, ऐसा नहीं कि कोई चौक है या कहीं पर खड़ी खड़ी गाड़ियों का चालान काट देते हैं। इस दौरान सभी मालवाहकों ने कहा कि अगर 5 दिनों के भीतर इस मामले में चालानी कार्यवाही नहीं रोकी जाती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान राकेश विक्की कनौजिया, सत्यम, जीवनलाल सोनवाने, मोहन बांधे, विष्णु, सावन, राजेंद्र, आकाश, गणेश, नीलेश, अशोक, SN शुक्ला सहित अन्य मालवाहक संचालक मौजूद रहे। फिलहाल समाचारों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं, तब तक बने रहिए BTV न्यूज के साथ। श्री वर्धमान साड़ी भंडार, साड़ियों एवं कपड़ों के थोक विक्रेता। साड़ियाँ ही साड़ियाँ, साड़ियों का संसार, नारी के सौंदर्य को निखारती है साड़ियाँ। श्री वर्धमान साड़ी भंडार, क्योंकि हम रखते हैं आपकी पसंद का पूरा ख्याल। हमारे यहाँ आप पाएंगे दुल्हन की साड़ियाँ, डिजाइनर लाचे, दूल्हे के लिए मनपसंद सूट एवं शेरवानी, ब्रांडेड सियाराम एवं रेमंड की सूटिंग शर्टें, वायल, पातल, सूट पीस एवं कुर्तियाँ, लेगी, रूबिया ब्लाउज, दुपट्टे, पेटीकोट, फॉल, अस्तर, मैचिंग की 99% गारंटी, कंबल, बेडशीट, दरी, पर्दे के कपड़े, सोफा कवर, कालीन, चादरें, कारपेट की विशाल श्रृंखला, भगवान के वस्त्र, विशेष आकर्षण, चमत्कार सूट पीस। तो फौरन चले आइए आपके पसंदीदा शोरूम में। समय सुबह 10:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक। हमारा पता है वर्धमान साड़ी भंडार, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉम्प्लेक्स, श्याम टॉकीज के सामने, बालाघाट। इसी के साथ ही हमारा अन्य प्रतिष्ठान वर्धमान ज्वेलर्स, जहां आपके लिए है सोने एवं चांदी से बने आकर्षक आभूषण जैसे हार सेट, चेन, अंगूठी, पायल, बिछिया और भी बहुत कुछ। तो हम कर रहे हैं आपका इंतजार। हमारा पता है श्री वर्धमान ज्वेलर्स, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉम्प्लेक्स, बालाघाट। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा बुधवार को राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार समिति की 6 माही बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्र सरकार के विभागों के कर्मचारी शामिल हुए और केंद्र के माध्यम से हिंदी का उपयोग के साथ ही प्रचार प्रसार के संबंध में चर्चा की गई। इस बैठक में समिति के अध्यक्ष RL चौधरी, केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य पंकज जैन, जवाहर नवोदय विद्यालय की प्राचार्य पूनम राज शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। हिंदी के अधिक उपयोग के लिए आयोजित बैठक के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष ने अपने उद्बोधन में कहा कि हिंदुस्तान देश जहां पर हिंदू भाषा बहुतायत में बोली जाती है, बावजूद इसके हिंदी के अधिक उपयोग के लिए बैठक का आयोजन करना और उसमें भी जिम्मेदारों का शामिल न होना बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने केंद्र के अधिकारी कर्मचारियों को उनके नियत कर्तव्यों के साथ ही हिंदी के उपयोग व उसके उपयोग के लिए सभी को प्रेरित करने का कार्य किया है, लेकिन खेद का विषय है कि हम अपने इस दायित्व का निर्वहन ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम कुछ नहीं तो अपने दस्तक हिंदी में कर इसकी शुरुआत करनी चाहिए। कार्यक्रम के दौरान अध्यक्ष ने बताया कि हिंदुस्तान के रहवासियों के लिए ये बड़े ही हर्ष का विषय है कि हिंदी के एक शब्द को ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि इस शब्द को किसी समिति की सिफारिश या बैठक में तय नहीं किया गया, बल्कि हिंदुस्तान में इस शब्द के अधिकाधिक उपयोग के कारण यह शब्द इतना प्रचलित हुआ कि इसे डिक्शनरी में शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में शामिल हुआ शब्द कुछ और नहीं बल्कि आधार है। हिंदी की व्यापकता के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रयास कार्यक्रम में केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य ने बताया कि आयोजित हिंदी सम्मेलन में हिंदी की व्यापकता के लिए हिंदी मंत्री सुषमा स्वराज समेत अन्य ने हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थान दिलाने का प्रयास किया है। बैठक में कोबरा बटालियन, बैंक के अधिकारी समेत अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। ग्रहण कर लेंगे, आस्वाद कर लेंगे और अपनी वर्णमाला में उसको शामिल कर लेंगे। और ऐसा अंग्रेजी के साथ भी है और हम अपनी भाषा को जितना सुलभ बनाएंगे ताकि वो सर्वव्यापी हो पाए। संयुक्त राष्ट्र संघ में अभी एक चीज देखी गई कि जो और देश हैं, हिंदी भाषी देश, तो हमारा भारत बहुत बृहद हिंदी भाषी देश है,
लेकिन मॉरिशस, नेपाल और कुछ प्रदेश है, कुछ जगह ये भाषा लुप्त हो रही है। तो इस बार उन्होंने एक नया लोगो निर्माण किया था। पहले लोगों में मोर था एक। अशासकीय विद्यालय संगठन के आह्वान पर 28 अगस्त को पूरे प्रदेश में अशासकीय शिक्षण संस्थान बंद रखकर अशासकीय शिक्षण संस्थान के संचालकों ने सरकार के अशासकीय संस्थानों के लिए लागू किए गए प्रावधानों का विरोध दर्ज किया। अशासकीय विद्यालय संगठन ने प्राइवेट स्कूलों पर लागू किए जा रहे फीस नियंत्रण अधिनियम को निरस्त करने की मांग की है। अशासकीय विद्यालय संगठन सचिव निरंजन बिसेन ने कहा कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा अशासकीय शिक्षण संस्थान के लिए लागू किए गए फीस नियंत्रण अधिनियम पूर्णतः शिक्षण संस्थानों के खिलाफ है। यदि यह लागू किया जाता है तो इससे अशासकीय संस्थानों का वजूद खत्म हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में हजारों संस्थाओं में ताले लग जाएंगे और शासन के इस आदेश से लाखों शिक्षक शिक्षिकाएं जहां बेरोजगार हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि आरटीआई के तहत 2 वर्ष 16-17, 17-18 का भुगतान भी अशासकीय शिक्षण संस्थानों को टुकड़ों में किया जा रहा है, जबकि हमारी मांग है कि इसे एक मुश्त किया जाए ताकि संस्थान अपना संचालन सुचारू तरीके से कर सके। सचिव निरंजन बिसेन ने कहा कि अशासकीय शिक्षण संस्थान की मान्यता के लिए 1-1 एकड़ भूमि की अनिवार्यता की गई है, जबकि यह व्यवहारिक रूप से कतई संभव नहीं है। साथ ही कुछ संस्थानों की मान्यता भी सरकार द्वारा निरस्त करने की प्रक्रिया की जा रही है, जिससे हजारों परीक्षार्थी प्राइवेट हो जाएंगे। सरकार द्वारा अशासकीय शिक्षण संस्थानों के साथ जो दोहरा व्यवहार किया जा रहा है वह पूर्णतः गलत और अशासकीय शिक्षण संस्थानों को बंद करने जैसा है, जिसका 28 अगस्त को सांकेतिक रूप से विरोध करते हुए शिक्षण संस्थानों को बंद रखा गया। उन्होंने कहा कि यदि सरकार जल्द ही बात नहीं करती है तो 6 सितंबर से अनिश्चितकालीन के लिए शिक्षण संस्थाओं को बंद कर सरकार की अशासकीय शिक्षण संस्थाओं पर लागू की जा रही नीतियों का विरोध किया जाएगा। बेलग्रेड, सर्बिया, यूरोप में आयोजित रूरल एंड कोऑपरेटिव बैंक इंक्लूजन कॉन्क्लेव 2018 से वापस बालाघाट लौटे बालाघाट जिला सहकारी बैंक के महाप्रबंधक PS धनवाल का जिला सहकारी कर्मचारी संघ के द्वारा सम्मान किया गया। इस दौरान संघ ने सर्बिया में आयोजित हुए कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी भी महाप्रबंधक से जानी। बुधवार को जिला सहकारी बैंक के सभागार में आयोजित सम्मान समारोह में जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष राजकुमार रायजादा, महाप्रबंधक PS धनवाल, कर्मचारी संघ के अध्यक्ष आशीष मिश्रा सहित जिला सहकारी बैंक के कर्मचारी उपस्थित रहे। इस दौरान सभी ने बारी बारी से महाप्रबंधक धनवाल का पुष्पहार से स्वागत किया और उनकी इस उपलब्धि पर उन्हें बधाई दी। इस दौरान जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष राजकुमार रायजादा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पहली बार जिले से कोई अधिकारी विदेश में संचालित सहकारी बैंक के कार्यों को संचालित होता हुआ देख कर आया है। निश्चित ही इसका फायदा हमें अवश्य मिलेगा। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति अपने अध्ययन में, अपने कार्यकाल में कहीं भी कोई उत्तरोत्तर अपनी उन्नति प्राप्त करता है, न केवल से जाने की शुभकामना देना चाहिए बल्कि आने के बाद अभिनंदन किया जाना श्रेयस्कर होता है। और ये उसी कड़ी में कि हमारे बीच का एक साथी, हमारे कर्मचारियों का सचिव और सहकारिता में इस तरह के रास्ते पढ़ने के लिए, अध्ययन के लिए बाहर जाने के प्रारंभ हो गए हैं, इसकी जानकारी प्राप्त करना और उस यात्रा में शामिल होना, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि का विषय है बालाघाट जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के लिए, क्योंकि मुझे बहुत सहकारिता में बहुत अच्छी तरह याद है। इस दौरान महाप्रबंधक धनवाल ने बताया कि 5 दिवसीय यह सम्मेलन पूरी तरह से सहकारी बैंकों की ऋण पद्धतियों तथा उनको लागू करने के तौर तरीकों, बैंक के उपभोक्ताओं को बैंक के विभिन्न ऋण उत्पाद, जमा उत्पाद, बैंकिंग सुविधाएं त्वरित व सुगम तरीके से कैसे पहुंचाई जाए मुद्दों पर केंद्रित रहा। वर्तमान में आधुनिक प्रौद्योगिकी का अधिकाधिक प्रयोग कर उपभोक्ताओं को उनसे लाभान्वित करने के साथ ही बैंकों के लाभ बढ़ाने पर भी गंभीरता से विचार किया गया। उसकी जनसंख्या 10-12 लाख है, पॉपुलेशन बहुत कम है, तो सुख शांति बहुत है, मेडिकल फ्री है, एजुकेशन फ्री है, रोजगार नहीं मिला तो रोजगार भत्ता फ्री है, रोजगार भत्ता मिलता है, सीनियर सिटीजन हुआ तो उसको अलाउंस मिलता है, और टैक्सेस बहुत ज्यादा है। तो वहाँ पर क्या अपने यहाँ पर भारत में गरीबी और अमीरी की खाई बहुत बड़ी है। बहुत सारे लोगों के पास बहुत पैसा है और बहुत सारे लोगों के पास 2 वक्त की रोटी के लिए पैसा नहीं है। वहाँ यदि कोई बिजनेसमैन है या कोई जॉब करता है तो 70% टैक्स है, टैक्स का स्लैब बहुत ज्यादा है। उसकी वजह यह है कि सबका लेवल एक जैसा हो, मतलब लाइफ स्टाइल सबकी एक जैसी हो। अमीर वहाँ है ही नहीं, अपने यहाँ जैसा अमीर नहीं है। वहाँ का मतलब कल्चर अल्टीमेट था
सहकारिता के संदर्भ में बात करें तो कुछ साथियों को शायद ये बात पता होगी, सहकारिता की कोई लिटरेचर पढ़ा होगा। सहकारिता का जो जनक है वो रूस है। सबसे पहले सहकारिता जो है आज भी वहाँ पर कोऑपरेटिव फार्मिंग बोलते हैं उसको। बड़े बड़े खेत हैं, उनके खेत किसी पर्सन का मतलब इंडिविजुअल उनके मालिकाना है भले ही हो, लेकिन जब खेती होती है तो वो एक साथ कलेक्टिव बेसिस पे होती, मशीनों के माध्यम से खेती करते हैं और कोऑपरेटिव फार्मिंग होती है। कोऑपरेटिव फार्मिंग हम दावा, भारत वाले दावा भले ये करते हैं कि नगर के प्रेम प्रकाश आश्रम में 28 अगस्त को सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज का जन्मोत्सव बड़े ही धार्मिक माहौल में मनाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में सामाजिक लोग भी उपस्थित रहे। जन्मोत्सव कार्यक्रम के दौरान समाज के राजलदास अमलानी, श्याम आहूजा, गोकुलदास चांदवानी, प्रवक्ता गणेश माधवानी, चोईत राम नैनवानी, घनश्याम दास चावला, सुलोचना माधवानी, दादी सूसी, संगीता नावनानी सहित अन्य सामाजिक बंधुओं की मौजूदगी में मनाया गया। प्रवक्ता गणेश माधवानी ने बताया कि प्रेम प्रकाश आश्रम में स्थित सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज के जन्मोत्सव पर उनकी प्रतिमा का पूजन किया गया, जिसके बाद हवन, पाठ और भोग के बाद आरती की गई, जिसके बाद पल्लव और भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सभी सामाजिक बंधुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रवक्ता गणेश माधवानी ने बताया कि प्रतिवर्ष महाराज जी का जन्मोत्सव सभी सामाजिक बंधुओं द्वारा धार्मिक माहौल में मनाया जाता है, जिसमें सामाजिक बंधु शामिल होते हैं। हमारे स्वामी सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज जी का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें सुबह हवन हुआ, पूजा हुआ, उसके बाद यहाँ पे भोग हुआ, भोग के बाद पल्लव हुआ, पल्लव के बाद आरती, आरती के बाद पल्लव, पल्लव के बाद यहाँ पूरे शहर का यहाँ भंडारा भी चालू हुआ। ये प्रेम प्रकाश आश्रम पूरे शहर में, इतने हिंदुस्तान में जितने हमारे आश्रम हैं, हर जगह आज इसी तारीख को हमारा मनाया जाता है स्वामी सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज जी का जन्मदिन। बीटीवी की नन्ही दर्शिका परिधि शरणागत का 29 अगस्त को चौथा जन्मदिन है। इनके जन्मदिन के अवसर पर पापा विजय, मम्मी विभा, भाई मृदुल, दादी सहित बीटीवी परिवार की बधाई प्रेषित करता है। आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं परिधि। अंत में चलते चलते आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। जिले में जारी है अनवरत वर्षा का दौर। जिले के अधिकांश क्षेत्र हुए जलमग्न। जिले के नदी नाले उफान पर, डूब गए पुल पुलिया, मार्ग हुए अवरुद्ध। मौसम विभाग ने जिले में भारी बारिश को लेकर किया जिला प्रशासन को अलर्ट। 24 घंटे में भारी बारिश की दी है चेतावनी। नगर पालिका परिषद और नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के संयुक्त तत्वाधान में मनाया गया खेल दिवस। नगर पालिका प्रांगण में आयोजित हुआ कार्यक्रम। खिलाड़ियों सहित खेल प्रशिक्षकों का किया गया सम्मान। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर मनाया गया खेल दिवस। और केरल बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए भाजपा ने प्रदेश भर में चलाया सामग्री एकत्रीकरण का अभियान। जिला भाजपा कार्यालय से भी नगर में निकले भाजपाई। नगर वासियों से बाढ़ पीड़ितों की मदद करने का किया आग्रह। 30 अगस्त तक चलाया जाएगा अभियान। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।